अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। HBL PSL के 10वें एडिशन में आज मुकाबला होने जा रहा है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमें 10वें एडिशन में कुछ सिमिलर पोजीशन में नज़र आ रही हैं। स्टिल द बिगनिंग, लेकिन दोनों ने अब तक दो मैचेस खेले हैं, एक जीता है एक हारा है। आज जो भी टीम जीतेगी वो दूसरी से बाजी ले जाएगी और तीसरी पोजीशन पर आ जाएगी HBL PSL के 10वें एडिशन में। ये दोनों ही टीमों ने जो दो मैचेस खेले हैं, एक मैच बड़ा तगड़ा खेला, एक मैच में दोनों ही टीमें काफ़ी आउट ऑफ टच नज़र आई। क्या वजह थी इसकी, क्या तब्दीलियां हो रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस नज़र नहीं आ रही हैं दो टीमें, और किस तरह अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना सकती हैं दोनों टीमें, इस पर बात करेंगे आगे चल के। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सो बोथ आर गेस्ट आर हियर इन द स्टूडियो में एक्चुअली ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है बिकॉज वन ऑन वन ज़रा अच्छी हमारी चिट चाट हो जाती है। इससे पहले कि हम आज के मैच पर आएँ, इफ़ यू जेंटलमैन अलाउ मी, अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसके जो टॉप स्कोरर्स हैं और टॉप विकेट टेकर्स हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर इसी पर ही हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं। सबसे पहले जी, लेट्स हैव द टॉप 5 रन स्कोरर्स इन HBL PSL सीजन 10। और पहले नंबर पर आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान वेरी ओन साहबजादा फरहान, जिन्होंने अब तक 184 रन बनाए हैं, 3 मैचेस खेले हैं एट एन एवरेज ऑफ 61.33। द स्ट्राइक रेट इज़ व्हाट्स इम्प्रेसिव अबाउट साहिबजादा फरहान। ओपन करते हैं और अच्छी अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं। नंबर 2 पे आपको कॉलिन मनरो नज़र आएंगे विद 147 रन। नंबर 3 पे फ़खर ज़मान है 144 रन के साथ। मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पे हैं 143 रन के साथ। वो अलग बात है कि इस लिस्ट में मोहम्मद रिजवान वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, बाकी सब ने 3-3 खेले। डैरेन मिचेल ने भी 3 मैचेस में 125 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 41.66 एंड देयर आर सम अदर प्लेयर्स एज वेल। अच्छी बात यह है राशिद भाई कि इस बार बैटर्स में टॉप 5 की लिस्ट में ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। अब तक हम जो PSL की हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर आपको फॉरेन स्टार्स नज़र आते थे टॉप रन स्कोरर्स में। मेरे ख्याल से अभी पूरी तरह से खेले नहीं है फॉरनर्स प्लेयर्स। टॉप ऑर्डर अगर देखें, डेविड वार्नर हैं, विंस ने बैटिंग की, एक 100 किया हुआ है उन्होंने, और साथ में डैरल मिचेल हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। फिन एलन हैं जो कि नज़र आएंगे आगे जाके। मनरो हैं, वो भी अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी को नज़र आना चाहिए, और क्योंकि हमें ज़रूरत भी है कि हमारे स्ट्राइक रेट क्या है। अगर हमारे नज़र आ रहे हैं तो स्ट्राइक रेट का डिफरेंस क्या है। अगर लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं, मवाजना करते हैं कि फॉरेनर्स प्लेयर्स की बैट्समैन की अगर स्ट्राइक रेट 170-80 की है और अगर हमारे 150 है तो फिर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। राशिद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसी की सपोर्टिंग में एक हम और ग्राफिक्स चलाते हैं, उस पर आपको बात करने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि हम स्ट्राइक रेट्स अगर देखें बैटर्स की जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स के साथ खेल रहे हैं, इस फहरिस्त में आपको कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। शायद आपने सुन ली मेरी यहाँ पे थोड़ा सा खेलने की जो बात आती है, जो फॉरेनर्स प्लेयर हैं उनको मेथड पता है कि T20 में अगर वो ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, टीम क्यों लेके आई है उनको, वो अपनी जिम्मेदारी से खेलते हैं। जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन उनके स्ट्रेट्स देखें, या तो फ्लॉप हो जाएंगे बिल्कुल थ्रू आउट द PSL, जैसे राइली रसो लास्ट ईयर फ्लॉप हो गए थे, लेकिन जब वो फॉर्म में आते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो वो 400 रन भी कर सकते हैं कि पूरे PSL में। ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और भी प्लेयर्स को, कि हम अगर फॉरेनर्स प्लेयर्स को बुलाते हैं तो हमने क्या सीखा उनसे यही सीखना है कि मेथड क्या है T20 खेलने का, और यंगस्टर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो किस तरह से सीखता है। और जो टॉप आउट प्लेयर आपने बताए, मोस्टली वही प्लेयर्स हैं जिनकी 2 टीम जो टॉप पे हैं, साहबजादा फरहान हो गए या मनरो हो गए या दूसरे प्लेयर्स हो गए, वो टॉप पे उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। होल्डर, जैसन होल्डर की ज़्यादा विकेट्स हैं या रिशाद की हैं। लाहौर कलंदर्स को देखें और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त तक, आज के वक्त तक कह सकते हैं कि ये दोनों टीम के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, इसकी वजह से टीम ऊपर है इनकी। एब्सोल्युटली सिकंदर, ये बड़ा मज़ेदार कंपैरिजन है हाईएस्ट रन स्कोरर्स का और स्ट्राइक रेट का। आप देखें हाईएस्ट रन स्कोरर में तो आपको 3 पाकिस्तानी बैटर्स नजर आएंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट का जो हमने ग्राफिक्स चलाया उसमें कोई पाकिस्तानी बैटर नहीं है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी बैटर भले उसमें ना हो, लेकिन जो हाई स्ट्राइक रेट्स हैं प्लेयर्स के, उन्होंने ज़्यादा रन किए नहीं हैं, तो वो फिर हिट या मिस वाली कहानी हो जाती है। देखो, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज मैं दोबारा अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह इन्होंने दिखाया ना स्ट्राइक रेट, सारे फॉरेनर्स है, एक स्ट्राइक रेट वो बनाया जो सिर्फ पाकिस्तानियों का है। थोड़ा कंपेयर तो करेंगे ना हम, कि मतलब कंपैरिजन होगा कि जी हमारा वाला जो बेस्ट है उसने कितने बॉलों में वो जो स्ट्राइक रेट लेकर आया है।
और इससे एक हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इसी चक्कर के अंदर एक और चीज़ आप देखें, मैं आपको जैसे विंस का बताऊं, विंस का स्ट्राइक रेट अच्छा खासा था ना पे 224.4 सर, 224.4। आपको पता है उसने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले? 220 या उससे ज़्यादा। यार वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, आप जो है स्ट्राइक फोर्स बना दिए, मतलब हम स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए स्ट्राइक फोर्स बनाइए। स्ट्राइक फोर्स के जो लड़के हैं उनको आपने खेलते देखा है? मुझे तो शर्म आ रही है। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम पीसीबी बुरा ना मनाए, मुझे तो स्ट्राइक फोर्स के उन लड़कों को जिन्होंने आपने पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया, आई फील एम्बैरेस्ड कि वो क्या आंखें बंद करके बस बल्ला चलाते रहें तो उससे स्ट्राइक रेट तेज़ हो जाएगा कि वो अच्छे बैट्समैन होता है, उसके अंदर मारे। तो वो जब तक आप सही नहीं करेंगे, वो आप अपने लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि अभी ग्रेड 2 हो रही है ना शायद राशिद? जी ग्रेड 2। अच्छा, ग्रेड 2 में अंडर 19 की टीम खेल रही है? नहीं, वो चैलेंज में खेल रहे होंगे। चैलेंज कब भी हो रहा है इसमें देखो भाई, 3 रोज़ा 3 रोज़ा हो रही है ये। वो चैलेंज कब? वो चैलेंज कब इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रही है ना? नहीं, मैंने ये राइटिंग में रिक्वेस्ट देकर आया था मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने उठा कर इंस्ट्रक्शन दी थी मेरे सामने नियाजी साहब को कि जी ये आप करें कि अंडर 19 टीम को आप 3 डे में डाल दें, इसलिए कि बाद में गायब हो जाती है अंडर 19, किधर गई, कहाँ गई, किधर है, किसी को कुछ नहीं पता लगता। वो नहीं किया। और बड़ा कंसिस्टेंटली एक अरसे से ना सिक्कू भाई ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी बैटर्स में ख़ास तौर पे नज़र आनी चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी नज़र आनी चाहिए, और उसी में फिर आप अपने गेम में एग्रेशन भी लेके आएँ और अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश करें। हैविंग सेड दैट, साहिबजादा फरहान इसमें इस लिस्ट में वाहिद ऑप्शन नज़र आते हैं। राशिद भाई, हमने इनके बारे में पहले भी बात की है, थोड़ी सी और कर लेते हैं क्योंकि अभी फिर इन्होंने आखिरी मैच में 50 रन की एक अच्छी इनिंग भी खेली है, जिनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और जो अच्छी एवरेज के साथ भी चल रहे हैं, इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। ये वो एग्जाम्पल है राशिद भाई, आप अग्री करेंगे, जिनको आपने पहले खिलाया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, कहाँ खिलाया था, कैसे खिलाया था, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वापस डोमेस्टिक में गए, उन्होंने फिर रन्स किए, गैप के बाद दोबारा उनको टीम में लाया गया। तो मेहनत करके प्लेयर्स वापस आ सकते हैं राशिद भाई। कहाँ पे आएंगे? सवाल ये बनता है कि किस फॉर्मेट का प्लेयर है। तो साहिबजादा फरहान ने सिर्फ T20 में परफॉर्म नहीं किया, T20 का खासा इनका रहा है कि टॉप पे रही है जी, नंबर 1 पे रहे लास्ट 4 ईयर से। और लेकिन इनका हम फर्स्ट क्लास, जैसे सिक्कू भाई बात करते हैं, फर्स्ट क्लास में टॉप किया है इन्होंने, टॉप कंसिस्टेंटली किया। हाँ, 3-4 सीजन में आप इनके देखें अगर नंबर्स अच्छे रहे, लिस्ट ए में देखेंगे उसमें भी टॉप पे हैं। तो जब मेरे पास ऐसा प्लेयर आएगा, मैं मैनेजमेंट में होऊंगा, तो मैं बोलूँगा यार इसको तो मैं तीनों फॉर्मेट में ला सकता हूँ, एक में तो चलेगा ये। हमने क्या किया कि निपटाते हैं प्लेयर्स को कि यार इसको वहाँ भेज देते हैं, करेगा तो ठीक है, वाह वाह हो जाएगी हमारी, नहीं किया तो फिर वापस हम प्लेयर्स को लेके आ जाएंगे। जो तीनों फॉर्मेट में कर रहा है ना, वो अच्छा प्लेयर होता है, उस पर आप नज़र होनी चाहिए कि कहीं पे भी हम वो टेस्ट मैच में एज ए ओपनर ट्राई कर सकते हैं, लिस्ट ए में एज ए ओपनर, या वनडे इंटरनेशनल में। T20 में तो नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि टीवी पे क्या आ रहा है, टीवी पे हमारे जो मैच आते हैं T20 आते हैं, इसलिए ज़्यादा मशहूर वही प्लेयर होते हैं जो T20 खेल रहे होते हैं। जी। लेकिन जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स होते हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह से काफ़ी, जैसे फरहान की बात की आपने, साहिबजादा की, हैदर अली कहाँ से आए थे? ठीक है, पाकिस्तान अंडर 19 से जब डेब्यू हुआ उनका 2019-20 में, उन्होंने 99 रन बनाया, कुछ रन बनाए थे। उसी सीज़न में उन्होंने एक सेंचुरी भी की थी। तो लग ऐसे ही रहा था कि इनको, जब नॉर्दर्न की टीम बनी थी, T20 का हिस्सा नहीं थे वो, और वो इस वजह से नहीं थे कि फोकस उनका फर्स्ट क्लास पे और टेस्ट क्रिकेट पे था। लेकिन अचानक से इमर्जिंग में पेशावर ज़ल्मी को ज़रूरत पड़ी और वो T20 के अच्छे छक्के मारने वाले प्लेयर बन गए। तो 2 छक्के मार के अपना कैरियर उन्होंने खुद तबाह किया है। और दूसरे खिलाने वाले, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम खेलने वाले की थोड़ी बहुत है, खिलाने वाले की प्रॉब्लम बहुत है। वो उसको T20 का ओपन भी कराया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब शादाब, जैसे को भाई बात कर रहे हैं, शादाब ने पिछले मैच में 4 नंबर में बैटिंग की है और हैदर अली नीचे बैटिंग कर रहा है, कैसे हो सकता है? मोहम्मद शहजाद जिसने फाइनल में सेंचुरी स्कोर की, वो 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आ रहा है। उसके आर्गुमेंट चल सकता है कि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना है तो वो आप उसको कहीं ना कहीं फिट इन कर रहे हो, थोड़ा बहुत इंसाफ लेकिन होना जो हम बात कर रहे हैं साहिबजादा फरहान की बात की है ना, सर, जैसे यार सिस्टम का प्लेयर है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, उसी तरह से हमें ऊपर जो है ना, सिर्फ T20 हमने किया हुआ है। T20 का अभी एशिया कप भी होगा, इसमें T20 में प्लेयर आ रहे हैं, नहीं,
तीनों फॉर्मेट का सोचेंगे तो फिर आपकी टीम अच्छी बनेगी। राशिद भाई जब ये कह रहे थे ना सिकू भाई के ऐसे प्लेयर्स हमें तलाश करने पड़ेंगे जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हैं, मुझे हंसी इस वजह से आ रही थी बिकॉज हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में ऐसे जो तीनों फॉर्मेट खेलने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। हमारे कुछ बॉलर्स तो साफ साफ कह चुके हैं कि नहीं जी हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, 4 रोज़ा क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। बहुत ये बड़ा प्रॉब्लम है सर। मैंने कह के थक गया हूँ कि जी आप उन लड़कों को सिलेक्ट ही ना करें जो 4 भाई सख्ती करनी पड़ेगी, आप सख्ती करनी पड़ेगी। देखें कल भी मैंने जो राशिद से बात कर रहा था और फवाद से, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि आप किसी लड़की को खिलाते हो तो फिर उसको प्रॉपर खिलाओ। जैसे शादाब ऊपर चले गए, उनकी जगह नहीं बन रही थी, आप हैदर अली को भेजते। हमने इतने लड़के ज़ाया किए। अब कामरान गुलाम ने जिस साल, एक और ही मेरी आर्गूमेंट है, जो बंदा जिस साल रन्स करता है आप उसको उस साल खिलाएं। आपने 3 साल बाद उसको खिलाया। बेसिकली आप कह रहे हैं सिकू भाई कि साहिबजादा फरहान की जगह तो बनती है इस बार टीम में। नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के हमने बातें की हुई, हमने खुद डिस्कस किया, राशिद भी था उसमें, अहमद शहजाद भी था, हम लोग सब ने बैठ के कहा कि ये जो नए लड़के आप लेकर गए उनकी जगह फरहान जाता था, कामरान गुलाम जाता था, कोई लड़कों की क्वालिटी तो नजर आए। वो लड़के क्या होते हैं जब उठा के मारते रहे। व्हाइल वी आर ऑन दिस नोट राशिद भाई, मैं आपका भी ओपिनियन चाहूंगा क्योंकि हम 12 ये बात करते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर उसको जल्दी आप इस लेवल पे ले आते हैं और वो एक्सपोज हो जाता है तो वापस ड्राइंग बोर्ड पे जा सकता है, अपने पर काम कर सकता है। हैदर अली इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है सिकू भाई, क्योंकि राशिद भाई जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं, जब उसने सैकड़ा भी मारा था तो काफ़ी पक्का अच्छा खेलने वाला वो लड़का है, लेकिन जब हम T20 में आए सिकू भाई तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही एक साइड का प्लेयर है और स्लॉगर है, बट वो ऐसा नहीं था। अब वो ऐसा लग रहा है ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, ज़्यादा मैच्योरिटी उनके अंदर नजर आ रही है। पिछली जो इनिंग्स खेली उन्होंने काफ़ी पक्के शॉट खेले उसे। यार जी आप पहले बता दें। देखो हैदर अली का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये वो लड़के हैं जिनमें हमें फर्क नजर आती है। आपने क्या किया है कि भाई 1 नंबर 1 जो है बाबर को दे दिया है फॉर लाइफ टाइम, एक आपने रिजवान को दे दिया है फॉर लाइफ टाइम, चाहे वो उधर खेलें चाहे उधर खेलें, वो 1 नंबर पे हिलते नहीं है जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे। और कितनी दफ़ा मैं और आप यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि एक बैट्समैन की बारी आने वाली है, उठ के शादाब चले गए, उठ कर शाहीन शाह अफरीदी चले गए बैटिंग करने के लिए, वो भी अपने आप को ऑलराउंडर मानते हैं। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोच का काम है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि उस बच्चे को जो आपने सेलेक्ट किया है उसको खिलाया है, अब उसको मौका तो दें। कल मैं जो शहजाद की बात कर रहा था कि आप लोग कह रहे थे, मैं उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा था, मैं कि वो क्यों सेलेक्ट हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा था 4 गेंदें आप किसी से कराते हैं वो क्या होगा, उस बेचारे बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है, आपने उसको टीम में डाला। वो है भी बैटिंग ऑलराउंडर, हाँ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। उससे पहले आप कौन चला गया, शायद आप खुद उठ के चले गए। भाई आप हम इस लीग को जब तक आप इस तरह डिज़ाइन नहीं करेंगे कि इसमें आपने अपने लड़कों को भी बनाना है तो फिर फ़ायदा नहीं है। हम डोमेस्टिक क्रिकेट को भी इसी तरह डिज़ाइन करें कि हमारे अपने लड़के उससे प्रोड्यूस हों, उनकी क्वालिटी बढ़े। मैं हैदर अली के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था राशिद भाई, लेकिन ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंचाइजीज़ का सर ये काम नहीं है कि वो लड़कों को वो ऊपर भेजें या उनको सही तरह बनाएं। वो तो मैच जीतने की तरफ जा रहे थे, मैच के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जेसन होल्डर को ऊपर भेजा, उन्होंने रन्स करके दिए उनको, सो इट वर्कड फॉर देम। कभी कभार होता है कि प्लेयर निगलेक्ट ज़रूर होता है, स्पेशली इमर्जिंग प्लेयर। जैसे नाफे को नहीं खिला रहे, लास्ट ईयर खेल रहे थे, वजह क्या है कि उनको नवाज मिला है इमर्जिंग प्लेयर, तो इस वजह से नहीं, क्योंकि वो उन्हीं को खिलाना चाह रहे हैं कि वो एज ए इमर्जिंग प्लेयर। दूसरा इमर्जिंग इनके पास जो है शायद जीशान है, फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान जी, तो वो बन नहीं रहा होगा। लेकिन लास्ट ईयर जो आपकी प्रोडक्ट थी, जो अच्छा खेल रहा था, भले 1 आध मैच जिताया, 4 नहीं जितवाए हो, लेकिन आप उसको फोकस तो देंगे, कहीं ना कहीं आप उसको खिलाने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो वो एक था, जिस तरह से आपने अभी इसकी बात की, शहजाद की, इनको ये ट्राई करना चाहिए, आगे जाके भी इनको खिलाना चाहिए डिफरेंट नंबर्स पे। अभी जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रांग होती जाएगी, अगर 4 मैच लगातार जीत जाती है, उनके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। इनकी पिक अच्छी होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा यंग प्लेयर भी टैलेंटेड उठाते हैं, लेकिन हाथ वहाँ बंदे होते हैं कि एक प्लेयर इमर्जिंग आपको खिलाना है। कभी कभार हुआ है कि जब आज़ादी थी कि एज बैरियर नहीं था शुरू में, तो असगर और हसन अली दोनों पिशावर दलमी से इमर्जिंग प्लेयर थे, दोनों खेलते थे। तो लेकिन उसके बाद जब बार लगा 23 ईयर्स का, उससे पहले हुसैन तलत 4 साल लगातार इमर्जिंग खेला है वो, तो वहाँ पे ज्यादती थी। या तो उसी फॉर्मूले को रखो, एज बैरियर ख़त्म कर दें 23 ईयर्स, या तो फिर आप ऐसा करें कि 2 प्लेयर्स को अलाउ करें अगर प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करनी है। आप राशिद, ये नहीं होना चाहिए कि जो इमर्जिंग प्लेयर हो वो अंडर 19 से हो,
मतलब ये कि आप पहाड़ से उठा के एक बंदे को लाकर उसको बोल दिया इमर्जिंग प्लेयर है, उसको खिला रहे भाई हैं। लॉन्ग डिबेट है ये ना, क्योंकि अच्छा, हमारे अंडर 19 की, जैसे मैं फर्स्ट अंडर 19 खेला, मैं ओवर एज हो गया ना, मुझे फर्स्ट क्लास वाले पूछ सकते हैं ना, डिपार्टमेंट मुझे लेता है। इसीलिए तो मैंने कहा और ऐसे बहुत लड़के हैं पाकिस्तान में भाई, पूरी अंडर 19 की टीम गायब है, पता ही नहीं कौन किधर है। जो सिक्कू भाई का ये सवाल का जवाब यही है कि पाकिस्तान में 40% प्लेयर अंडर 19 के बाद क्रिकेट छोड़ जाते हैं। जी जी जी, तो ट्रांजिशन ले ही नहीं पाते। आपका एक टूर्नामेंट होना चाहिए जो कि अंडर 23 का हो। एक साल हुआ था जिसपे से मुझे याद है 30 प्लेयर में से 11 प्लेयर नेशनल टीम से खेले थे। ये काफ़ी 2007-8 की बात है। अंडर 20 टूर्नामेंट, अंडर 23 टूर्नामेंट अगर होगा तो आपके पास वो प्लेयर्स मिल जाएंगे, रीजन बेस पे हो जाए, 5 टीम्स हो, आपके पास प्लेयर्स आएंगे जो अंडर 19 ख़त्म करते हैं। जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल जाते हैं या PSL में, वो तो खेल रहे होते हैं, बाकी किधर गए? अनवर अली के साथ जिसने स्पेल किया था फाइनल में, वो किधर है? जमशेद था, वो किधर गया? अब जहूर एक बॉलर था, वो किधर चला गया? तो क्या है, उनको मिले ही नहीं, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। और राशिद, इसीलिए मैंने जो लिख कर देकर आया था, अरे गलत जगह लिख के आ गए आप। We are loving this conversation. I wish we could go on and on. सिक्कू भाई, आपकी आवाज में इतनी पावर है, अभी तो कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। लिखने की जरूरत ही नहीं है, बोले यहाँ पे बार बार बोले, कैसे नहीं सुनेंगे? आपकी इतनी अच्छी बातचीत है, नकवी साहब के सुनेंगे। फिलहाल हमारे प्रोड्यूसर फरूख सलेमान अपनी पावर दिखा रहे हैं मेरे कान में, वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें क्योंकि काफी देर हो गई है। हम ब्रेक से वापस आते हैं। We'll talk about today's match is Karachi Kings versus Quetta Gladiators. हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special. Right then it's Quetta Gladiators versus Karachi Kings. फौरन अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त। राशिद भाई, प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े दोनों ही टीमों के सामने नजर आ रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल में कौन सी टीम नजर आ रही है आपको, कराची या क्वेटा? प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम मुश्किल में। डिसीजन टॉस का बहुत अच्छा होता है, वो देखना है कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है कि बाद में बैटिंग करने में अगर ज़्यादा रन करती हैं, चेज नहीं हो रहे उसमें। कराची किंग के पास टॉप ऑर्डर अच्छे हैं, और अगर हम देखते हैं कोयटा, उनके पास भी टॉप ऑर्डर अच्छे हैं। रायली रोसो बहुत डिपेंड करता है कोयटा के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेंडिस भी हैं और ये भी हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। खास तौर पे ऊपर से यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज कोयटा को है, बॉलिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज आप कह सकते हैं कोयटा के पास है। उनके पास अकील हुसैन भी हैं, उनके साथ वो उस्मान तारिक नहीं होंगे, बाबर है उनके पास, इब्रार है, बाबर बोल रहा हूँ, अब्रार उनके पास मौजूद हैं। तो थोड़ी बहुत स्लाइटली सा एज हासिल है कोयटा ग्लैडिएटर को। एब्सोल्युटली। सिक्कू भाई, यार मेरे ख्याल से कराची किंग को जो है ना, आमिर जमाल या नबी में से किसी एक को कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से इनको अंदर सेट इन करें, इसलिए कि वो अच्छे और आमिर जमाल को कर सकते हैं। अगर फ़ौरन का एक चक्कर है तो उसको कर सकते हैं, देखें तो। इसलिए कि मुझे लगता है कि बीच में आकर शान मसूद, मैं नहीं समझता, आई एम वेरी सॉरी शान, बुरा ना मनाना, आप T20 के प्लेयर लगते नहीं, जिस पोजीशन पे आप खेलते हो वो आप लगते नहीं हो कि आप जो है उधर के लिए फिट इन हो सकते हो। उधर के लिए फिर दूसरा कोई एक लड़का इस तरह का होना चाहिए कि जो थोड़ा सा स्ट्राइकिंग रेट उसका। लेकिन सवाल बनता है यहाँ पे कि जैसे कराची किंग ने बाबर को रिलीज़ किया था, जब उन्होंने रिलीज़ मांग लिया था तो उन्होंने शान को लिया था कि तेज़ खेलने वाला प्लेयर चाहिए। अब शान चार तेज़ खेलने वाला, तो शान तो एक सीज़न के बाद तो नीचे आ गए। नहीं, वही तो है, मतलब शर्जील भी इनके पास है, बाबर भी थे, हेल शर्जील का नाम कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि उनको जस्टिफाई करना और क्लैरिफाई करना मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो सिक्कू भाई, नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कराची को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा बीच में अपने मिडिल ऑर्डर को, इसलिए कि देखें ना, इनके पास टॉप के 3 प्लेयर्स हैं। सिर्फ मिडिल ऑर्डर को या बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी? बॉलिंग में उनके पास जो है ना, देखो अब्बास अफरीदी, हसन अली, ये दोनों खेल रहे हैं, मिलनी खेल रहा है, फवाद भी खेल रहा है, ये 4 तो खेल रहे हैं। मोहम्मद रियाज जो अंडर 19 का लड़का है वो रहता है, वो नहीं खेला था पिछला मैच, वो अच्छा मुझे लग रहा है, मगर तो मैंने उसका फॉल्ट बता दिया है पहले कि वो आके जब जंप लेता है ना तो यहाँ ऐसे गिर जाता है, उसको ऐसे स्ट्रेटर क्लोज टू द स्टंप गेंद करेगा, उसकी लाइन भी अच्छी हो जाएगी और उसका गेंद बाहर भी निकलेगा। ये मेरा उसको मशवरा था, पहले भी दिया था, मैं फिर दे देता हूँ। तो वो भी एक लड़का अंदर मौजूद है। अब मुझे नहीं पता विलियमसन कब आ रहा है, नहीं आ रहा वो शायद, वो नहीं आ रहा बस, तो फिर उसका नाम भी इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो नहीं आ रहा तो I'm amazed he chose to do commentary over actually playing cricket, यानी कि उनका भी अब करियर डायरेक्शन काफ़ी क्लैरिफाई हो गया कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है और ग्राउंड से बाहर अपनी सर्विसेज देनी है। राइट देन, राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सिक्कू भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई, आते रहा करें, स्टूडियो में बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है, चाय भी अच्छी मिलती है। राइट, के और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। एंजॉय द मैच, वी विल सी यू गाइस टुमारो वंस अगेन विद द अपडेट्स ऑन टुडेज मैच। PSL एंजॉय करते रहें और साथ साथ जियो न्यूज़ देखते रहें फॉर अपडेट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन। अल्लाह हाफ़िज़।